और इसलिए आत्मदेव ने कहा कि नहीं महाराज, मुझे पुत्र चाहिए। उन्होंने झोली में हाथ डाला और एक फल निकाल कर दे दिया। बोले ये फल लो। ये फल क्या है? बोले तुम्हारी साधना का फल है। ये तुमने पुरस्चरण किए ना, तुमने त्रिकाल संध्या की है ना, तुमने आकंठ जल में खड़े लेकर गायत्री मंत्र पढ़ा है ना, तो ले जाओ अपना फल। क्या होगा? बोले इसको फल को तुम्हारी पत्नी खा लेगी तो 9वें महीने में तुम पिता बन जाओगे। आत्मदेव प्रसन्न हो गए, आनंद में डूब गए कि चलो फल मिल गया। डंडी स्वामी को प्रणाम करके भगे और अपने घर आए। घर पर आवाज लगाई, 2 मंजिला मकान था। आवाज लगाई, ए भाग्यवान कहाँ हो, भाग्यवान कहाँ हो? ए धुंधली, उनकी पत्नी का नाम धुंधली था। धुंधली को आवाज लगाई तो धुंधली पड़ोस के मकान में से बोली, पड़ोसी के घर से, क्यों चिल्लाते हो? बोले देख मैं क्या लेकर आया हूं, देखना मैं क्या लेकर आया हूं। बोले मुट्ठी भर अन्न कहीं से मांग के लाते हो रोज, और इतराते ऐसे हो जैसे चांदी सोना हीरे मोती लाए हो। लाते क्या हो तुम? क्षमा करना, हम ब्राह्मणों को यह सुनना पड़ता है। हम ले भी जाएंगे तो क्या करें, मुट्ठी भर अन्न ले जाएंगे, ज्यादा हुआ तो ये 9 ग्रह के खारक बादाम ले जाएंगे, और क्या ले जाएंगे घर? इससे ज्यादा ब्राह्मण क्या ले जाएगा घर यार? कभी कभी मिठाई और फल ले जाते हैं, और डायलॉग सुनना पड़ता है तो डायलॉग मार दिया वहां। बोले मुट्ठी भर अन्न मांग के लाते हो, चिल्लाते ऐसे हो हीरे मोती, क्या लाए हो? बोले देख, नहीं नहीं नहीं, आज मैं साधना का फल लेकर आया हूं। नीचे उतर। धुंधली पड़ोस के घर में थी। कुछ स्त्रियों का स्वभाव होता अपने घर में कम रहती है, पड़ोस के घर में। भागवत कहती है एक सौभाग्यवती स्त्री को, जो अपने परिवार का सौभाग्य चाहती है, उसको 3 समय तो घर में रहना ही चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में, संध्या काल में और अभिजीत मुहूर्त में, 3 समय तो गृह स्वामिनी को घर में ही रहना चाहिए। उस समय देवता आते हैं तो उनका सत्कार कौन करेगा? मैं ये नहीं कहता कि पड़ोस में मत जाइए, लेकिन कृपया आप गृह स्वामिनी, अपने घर के दरवाजे पर आपकी जिम्मेदारी है। वो पड़ोस के घर में आई, और क्या लाए हो? बोले ये फल लाया। और धुंधली किसको कहते हैं? बड़ी कर्कशा महिला थी। इसकी भागवत में तो 8 विशेषताएं लिखी, मैं चर्चा करूंगा तो 3 दिन लग जाएंगे धुंधली पर। लेकिन धुंधली को एक ही लाइन में समझ लीजिए, ये भगवान सूर्य नारायण है और यहां से कोई उनको देख रहा है, और बीच में बादल आ जाए तो देखने वाले को धुंधला लगेंगे, लेकिन सूर्य नारायण तो वो वही है। बादल बीच में आ जाए तो देखने वाले को सूर्य धुंधला दिखता है, लेकिन सूर्य धुंधला नहीं है। ये लाइट वैसी है, ये छतरी आ गई तो मुझे धुंधली दिख रही है लाइट, बाकी लाइट ये हटा दो तो। ऐसा ही जो स्त्री अपने पति की विशेषताएं नहीं देख पाती है, अपने पति की अच्छाइयां नहीं देख पाती है, वे सब धुंधली कहलाती। जिसको सारे दुनिया के पुरुष समझदार दिखे, बस अपना आदमी ही पागल दिखता हो, उसको धुंधली कहते। जो स्त्री अपने पति की अच्छाइयां, उसकी विशेषता, उसका वैशिष्ट, जबकि याज्ञवल्क्य के स्मृति में लिखा गया कि जो पति की आलोचना करती है उसका पातिव्रत्य भंग हो जाता है। भूल कर भी पति की निंदा मत कीजिएगा। पर हमारे यहां तो सबसे ज्यादा कोई स्त्री निंदा करती है तो, अरे मुझे तो एक महिला ने यहां तक कह दिया, बोले पंडित जी इनको समझाओ ना, हमारे इनको कुछ भी समझ नहीं पड़ती। बोले हमारी इनको कुछ समझ नहीं पड़ती। मैंने कहा हाँ भाभी जी बिल्कुल ठीक कहती हो, इनको, आपके इनको बिल्कुल समझ नहीं पड़ता। बोले आपको कैसे मालूम पंडित जी, आप तो कल ही मिले हो इनको। नहीं, मैंने कहा मालूम इनको कुछ समझ नहीं पड़ती। बोले क्यों? मैंने कहा थोड़ी बहुत भी समझ पड़ती तो कम से कम ये बंदा आपसे तो शादी नहीं करता यार। इतनी भी समझ नहीं इस आदमी में कि ऐसी महिला से शादी कर ली। धुंधली का पहला लक्षण पड़ोस में, दूसरा लक्षण पति का वैशिष्ट नहीं जानती, तीसरा पति की निंदा करती है, चौथा का देखो ये फल। बोले करना क्या इसको? बोले खा लोगी तो मां बन जाओगी। मंदिर की आरती का समय हो गया, मैं जा रहा हूं मंदिर में आरती करने के लिए, तुम ये फल खा लो। बोले जाओ, तुम जाओ मंदिर में, मैं खा लूंगी। और फल लेकर फिर पड़ोसन के घर चली गई और पड़ोसन से पूछने लगी कि भाभी ये फल खाऊं कि ना खाऊं। जो पति की आज्ञा कम माने
पड़ोसन का परामर्श ज्यादा मांगे उसे धुंधली कहते हैं। अब पति ने आज्ञा कर दी थी तो खा लेना था ना, फिर पड़ोसन को पूछने गई। जिसके लिए पति की आज्ञा और इच्छा कोई मायने नहीं रखती हो, जो पति से भी ज्यादा पड़ोसन को इंपॉर्टेंट दे, वो कौन है? ये भागवत में लिखी बात। इसलिए पति आज्ञा को तो सर्वोपरि मानिएगा। पड़ोसन में गई, पास गई, कहा मैं खा लूं, ये लाए, बोले नहीं नहीं खाना नहीं। खाओगी तो एक ही फायदा है कि मां बनोगी, पर नुकसान बहुत है। बोले क्या नुकसान? और जो नुकसान उसने गिनाए भागवत में व्यास जी ने लिखे। तुम्हारा पेट बड़ा हो जाएगा, तुम्हारी सुंदरता नष्ट हो जाएगी, फिर बच्चा जन्म ले लेगा तो दूध पिलाओगी तो वक्षस्थल की सुंदरता चली जाएगी, फिर बच्चे को पढ़ाना लिखाना उसी के लिए जीना पड़ेगा, खुद के तो सुख खत्म। तो अपने सुख क्यों खत्म करती हो दूसरे के पीछे? और एक काल्पनिक भाई तो ऐसा पैदा किया उसने, ऐसा पैदा किया। हमारे समाज में कुछ लोग डराने वाले बहुत है यार, कुछ भगवान के नाम पे, कुछ पितरों के नाम पे, कुछ देवता के नाम पे, कुछ भूत प्रेत के नाम पे, पता नहीं कितना डराते हैं लोग यार। भागवत में लिखा इस स्त्री ने कैसा काल्पनिक भय पैदा किया। साइकोलॉजी भी हाथ टेक जाए इनके सामने, ऐसा मनोवैज्ञानिक बंदोबस्त में करती है। ये देखिए क्या दिखा रही है। बोले देख एक एक खा तो ले लेकिन बड़ी कट नहीं। बोले क्या? बोले तू इसे खाएगी तो गर्भवती हो जाएगी, और जब तेरा 9 महीने का गर्भ होगा और उस समय गांव में आग लगेगी, और गांव में आग लगी तो सब तो भग जाएंगे, पर तू कैसे भग पाएगी ये बता मेरे को। अब ये कितना काल्पनिक भाव है। किसी गांव में आग लगती क्या रोज की? लेकिन कितना काल्पनिक भय पैदा करके व्यक्ति को डराया जा सकता है। पकड़ना ही आपके बीच में भी बहुत धुंधलियां होगी, मुझे नहीं मालूम, यहां तो कोई आएगी नहीं, धुंधलियां कथा में नहीं आती, लेकिन आगे कहीं जाओ और समझ मुलाकात हो तो उनसे कहना कि तेरी पहचान पंडित जी ने हमको बता दी है। जो काल्पनिक रूप से भयभीत करे किसी को और भयभीत हो जाए वो धुंधली। उस पड़ोसन ने भय पैदा किया कि 9 महीने के गर्भ में आग लगेगी गांव में, तू भग नहीं पाएगी, सब भग जाएंगे, हम बच जाएंगे, तू मर जाएगी। उसने कैंसिल कर दिया, मैं नहीं खाती फल। फिर बोले इसका क्या करूं? बोले गाय को खिला दे, और उसने गाय को खिला दिया। प्रसाद आत्मदेव ने नहीं खाया, प्रसाद धुंधली को देना था, धुंधली ने नहीं खाया। धुंधली को नहीं दिया तो गाय को खाया, लेकिन ये अच्छा हुआ बैल को नहीं दिया। क्योंकि रामायण भी कहती है और भागवत भी कहती है प्रसाद पर केवल स्त्रियों का अधिकार है, प्रसाद पर पुरुषों का अधिकार नहीं। यहां प्रसाद बटे तो सब लेना में मना नहीं करता, पर रामायण भी कहती है कि जब यज्ञ से प्रसाद निकला तो तीनों रानियों में बांटा गया। दशरथ जी को 1 चम्मच भी खीर, 1 चम्मच भी खीर दशरथ जी को नहीं दी गई, 3 भाग में बांटा गया। अर्ध भाग कौशल्य ही दीना, उभय भाग आधे करी कीना। प्रसाद ना दशरथ जी को दिया गया, ना वो फल आत्मदेव को दिया गया। बोले क्यों? बोले प्रसाद की अधिकार ने केवल स्त्री होती, पुरुष नहीं होता। बोले क्यों? बोले शास्त्र में कहा गया है स्त्री भूमि है, पुरुष आकाश है, और प्रसाद बीज है। बीज हमेशा धरती में बोया जाता है, बीज आकाश में नहीं बोया जाता। इसलिए प्रसाद हमेशा स्त्री को दिया गया। इसलिए दशरथ जी को बहुत भूख लगी थी, लेकिन वशिष्ठ जी ने कहा कि एक काम करो, कुछ और सेव फल वगैरह खा लो, लेकिन ये तो तीनों रानियों में बांट दो, तुम और कुछ खा लो दशरथ जी, प्रसाद का अधिकार नहीं दशरथ तुम्हारा, ये तीनों रानियों में बांटो। तो पायस का, यज्ञ का प्रसाद तीनों देवियों में दिया गया। भागवत भी यही कह रही है, आत्मदेव तुम नहीं खा सकते, ये तुम्हें तुम्हारी पत्नी ही खाएगी। प्रसाद का अधिकार स्त्री को है, क्योंकि स्त्री पृथ्वी है, प्रसाद बीज है, बीज पृथ्वी में बोया जाता है। और ये पूरा भारत का मनोविज्ञान है। स्त्री को धरती कहा गया, पुरुष को आकाश कहा गया,
पर स्त्री कभी भी कोई बात करती है तो वो बेसिक करती है, फंडामेंटल करती है, सॉलिड करती है, ठोस करती है। ये मेरे भाई लोग तो सब हवा हवा ही होता है। हाँ हो जाएगा पंडित जी, कर लेंगे, आप आओ तो सही, सब हो जाएगा। इसलिए मैं कथाओं में पहले माताओं से बात करता हूं कि आप बताओ, भाई साहब को रहने दो एक तरफ। स्त्री जब भी कोई शादी हो कि विवाह हो कि कोई पुरुष, भाई बुरा मत मानना, मैं भी पुरुष हूं, आप में शामिल हूं। ये शास्त्र ने कहा, श्याम मनावत के घर की बात नहीं है। शास्त्र कह रहा स्त्री पृथ्वी है, पुरुष, लेकिन पुरुष ना हो तब तक कोई आकाश जैसी ऊंचाई भी नहीं प्राप्त कर सकता। किसी कार्यक्रम को ऊंचाई देना हो तो पुरुष चाहिए, लेकिन बेसिक करना हो तो स्त्री का मनोविज्ञान है धरती, पुरुष का मनोविज्ञान है आकाश। इसलिए धुंधली ने गाय को खिला दिया, ये अच्छा हुआ, बैल को नहीं खिलाया। अब धुंधली परेशान रहने लगी कि 9 महीने बाद वो कई साधु आ जाएंगे और पूछ लेंगे कि वो प्रसाद वाला बच्चा कहां, तो मुझे तो भस्म कर देंगे। डर गई, डरी तो बीमार हुई। भागवत कह रही है भय से रोग पैदा होते, इसलिए जीवन में निर्भीक रहिए। जितने भयभीत रहेंगे, डरे डरे से रहेंगे, उतना जीवन में रोग ज्यादा जकड़ते। और हमारी माताएं ज्यादा बीमार रहती क्योंकि यही ज्यादा भयभीत, कुछ तो काल्पनिक भय पाल लेती है, ऐसा नहीं हो जाए, ऐसा नहीं, अरे हुआ होगा जब देखेंगे ना यार, अभी से क्या कुछ चिंता करती है। भय से रोग पैदा होते हैं, इसलिए भयभीत मत रहिए। भगवान के भक्त का लक्षण है निर्द्वंद रहो, निर्भीक रहो, निश्चिंत रहो, सब ठाकुर जी अच्छा ही करेंगे। बोलो भक्त वत्सल भगवान की, भगवान की शरण में रहो, वो सब ठीक करेंगे। ये भयभीत हुई इसलिए रोगी हो गई, बीमार हो गई, तो इसकी बहन इसका समाचार लेने आई। धुंधली से पूछा तू बीमार क्यों है? बोले तेरे पति पूछेंगे तो? बोले कह दूंगी वो तो होते ही मर गया, और तू भी मत कहना, मैं तुझे चोरी से दे देती हूं। और धुंधली ने चोरी से अपनी बहन का बच्चा, नाम रख लिया धुंधकारी। 3 महीने बाद गाय से भी एक बालक का जन्म हुआ, और उस बालक का सारा शरीर मनुष्य जैसा था, कान केवल गाय जैसे थे, इसलिए उनका नाम हो गया गोकर्ण। बोलो गोकर्ण भगवान की जय।